वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। विनोद ने हमें ईमेल किया है। विनोद को आईसीआईसीआई का आई प्रोटेक्ट टर्म प्लान लेना है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। कंपनी के ग्रुप मेडिक्लेम में विनोद कवर्ड है, क्या पॉलिसी लेते वक्त उन्हें ये डिस्क्लोज करना होगा? पहला सवाल, तो इसका आंसर एक एक करके ही देते हैं। इसका जवाब क्या है बताइए। हाँ, विनोद जी को जब ये पॉलिसी लें तो उन्हें जरूर अपने पॉलिसी प्रपोजल में लिख के देना होगा कि जहां पे भी वो कवर्ड हैं जिसमें बेनिफिट्स उनकी फैमिली को मिलने वाला है। एक अलग तरह की पॉलिसी भी होती है कीमैन पॉलिसी, जिसमें कंपनी अपने जो की पर्सनल होते हैं उनका इंश्योरेंस लेती है। अच्छा। लेकिन उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं डेथ पे वो कंपनी को ही मिलते हैं। तो ये पॉलिसीज आप अपनी खुद की प्रपोजल में डिस्क्लोज ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां बेनिफिट फैमिली के पास जा रहा है उसको आपको डिस्क्लोज करना, तो वो डिस्क्लोज करना होगा। बेटर है कि आप करें। ऑलराइट। उनका दूसरा सवाल था कि उनकी दादी और उनके भतीजे की मौत कैंसर से हुई थी। विनोद ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जानकारी कंपनी को देनी चाहिए? देखिए, टिपिकली जो क्वेश्चन कोई भी प्रपोजल फॉर्म में ये रहता है कि सिबलिंग्स जो हम बात करते हैं या फैमिली मेंबर्स की जो बात करते हैं वो पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तक सीमित रहता है। अच्छा। तो ग्रैंड मदर एंड नेफ्यू ये डेफिनेशन में आते नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर वो नहीं भी देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई भी उसमें हर्ज नहीं है। ऑलराइट। उनका तीसरा सवाल ये है कि उनकी कंपनी ने कई बार एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करवाए हैं। विनोद ने पूछा है कि क्या ये डिटेल भी उनको देने होंगे? नहीं, इनफैक्ट स्वाति, विनोद जी के लिए अच्छा है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए अच्छा है कि आप एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं। तो जो प्रपोजल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो ये है कि आपने अगर कोई मेडिकल एडवर्सिटी रिलेटेड कोई आपने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं क्या, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, रेगुलर डायग्नोसिस आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताने या कोई एक्सप्लिसिटली जाके बताने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ऑलराइट। तो विनोद, हम आशा करते हैं कि आपको तीनों सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अगर ग्रुप इंश्योरेंस प्लान के अंडर कवर्ड है और उसका बेनिफिट आपकी फैमिली को मिल रहा है तो आपको वो डिस्क्लोज करना चाहिए। जहां तक कि आपने अपनी दादी और अपने भतीजे की बात की है वो डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता है आपसे। और तीसरी बात, अगर जो हेल्थ चेकअप के बारे में बात है, अच्छी बात है कि आपका रेगुलरली एक हेल्थ चेकअप होता रहता है, लेकिन जो डिटेल्स प्रपोजल में होते हैं उनको आप जरूर बताइए। लेते हैं अगला सवाल। गया बिहार से रश्मिकांत सिन्हा हमारे साथ है। रश्मि जी, पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ, हेलो। हेलो सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी उम्र 48 साल है और मेरे वाइफ की उम्र 44 साल है। और मेरे बच्चे हैं वो अभी सब 25 साल से अंदर में है। सबसे छोटा जो है वो 16 साल का है जी। दो बच्चे, दो लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। और मैं चाहता हूँ फैमिली हेल्थ प्लान लेना, क्योंकि आज तक मैंने कभी हेल्थ इंश्योरेंस कराया नहीं है। अच्छा। तो मैं ऐसा प्लान चाहता हूँ जो कि मैक्सिमम मतलब ज्यादा ईयर तक मेरा साथ दे। जैसे ऐसे प्रोसेस वगैरह में 70 ईयर तक की मैक्सिमम हेल्थ लेने का है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। लेकिन कुछ एक में है जिसमें लाइफ लॉन्ग होता है, जैसे अपोलो वगैरह में है या मैक्स में है। और मैं चाहता हूँ कि उसमें क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो। अच्छा। और ऐसी कंपनी चाहता हूँ जिसमें जो क्लेम सेटलमेंट वो हैसल फ्री हो और जिसका पास्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा हो। रश्मि जी, आपके जो बच्चे हैं वो काम करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त? बड़ा वाला बच्चा तो अभी तुरंत उसकी प्लेसमेंट हुई है और बाकी तो पढ़ रहे हैं। ऑलराइट। क्या सलाह देंगे आप हर्ष रश्मिकांत जी को? रश्मिकांत जी, आपको पहली बात मैं सजेस्ट करूं कि आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ना कंसिडर करें। इसमें सिर्फ एक कारण है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो आप हैं, अगर आप अपनी लाइफ पे पहला आप प्रपोजर बनते हैं पॉलिसी पे, तो प्रीमियम जो कैलकुलेट होता है वो आपकी एज के हिसाब से पूरी पॉलिसी पे कैलकुलेट होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है इन द नेक्स्ट व्हाटएवर 30 इयर्स और सो, आपके जो ये पॉलिसी उस समय टर्मिनेट हो जाती है, तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कवर अचानक से चला जाता है, तो उनको नई पॉलिसी फिर उस समय अप्लाई करना और फिर मिले ना मिले, ये एक डेफिनेटली एक ड्रॉबैक है इस पॉलिसी का। तो आप हर मेंबर के लिए एक सेपरेटली इंडिविजुअल पॉलिसी लें। आप एक ही डॉक्यूमेंट में पॉलिसी ले सकते हैं, आपको 10% कंपनी डिस्काउंट भी देता है उस चीज के लिए। सिर्फ क्या है कि सम इंश्योर्ड आप सब मेंबर्स पे अलग अलग रहेगा।
दूसरी बात यह है कि जो आपने सही पहचाना कि अपोलो म्यूनिक और मैक्स ब्यूपा ये पॉलिसीज आपको लाइफ टाइम कवरेज देती है। आप दूसरी जो कंपनीज हैं वो 70 से 80 साल के बीच तक का जो कवर है, न्यू इंडिया आपको 75 ईयर्स तक कवर देगी। आप ये जरूर देखिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर कंपनी का नेटवर्क, उनका ब्रांच, उनका हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है वो आपके लिए सुविधा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई ऐसी पॉलिसी ले लें जिनका जब आपका क्लेम आए तो आप वो दूसरे शहर में हो, तो आपके लिए शायद वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हर्ष, आपको मैं यहाँ थोड़ी देर के रोकना चाहूंगी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद हम रश्मिकांत जी के सवाल के जवाब को कंटिन्यू करेंगे। आप बने। वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हर्षवर्धन रूंगटा। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे हमारे कॉलर रश्मिकांत जी से, उनके सवाल के जवाब को हमने अधूरा छोड़ा था। हर्ष, उन्होंने पूछा था कि फैमिली मेंबर्स काफी हैं, 5 लोग हैं, तो क्या फैमिली फ्लोटर ले या फिर अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी? रश्मिकांत जी, मैं वापस तुरंत आपसे ब्रशअप कर लूं। आप फैमिली फ्लोटर ना लें, इंडिविजुअल पॉलिसी लें, आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा प्रीमियम शायद ज्यादा हो लेकिन कन्वीनियंस जो हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं वो बेटर होगा। न्यू इंडिया की पॉलिसी आप कंसिडर कर सकते हैं, उनका कवरेज 75 ईयर्स तक रहता है। अपोलो म्यूनिक और मैक्स ब्यूपा आपने ठीक कहा कि ये लाइफ लॉन्ग कवरेज देते हैं, लेकिन आपके लिए जो एरिया में रहते हैं ये जरूरी है कि आप अपना ब्रांच नेटवर्क, हॉस्पिटल नेटवर्क कंसिडर ये अपने रिक्वायरमेंट में ऐड करें। जो आपका दूसरा सवाल था कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आप लेना चाहते हैं, ये एक मैंने अभी जस्ट ये कवर किया है कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और मेडिक्लेम अलग है। ये एक स्टैंड अलोन हेल्थ पॉलिसी होती है जो एक प्री डिफाइंड एलिमेंट्स के डायग्नोस होते ही आपको उसका पेमेंट कर देती है। तो ये आप ये जरूरी है कि आप समझें कि हेल्थ ये क्रिटिकल इलनेस कैटेगरी में 3-4 तरह की पॉलिसीज होती हैं। तो आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, वो आपको उसके बेसिस पे आपकी जो जरूरतें हैं उसके बेसिस पे आपको एक पॉलिसी सजेस्ट कर पाएंगे। जो प्रीमियम की जब हम बात करते हैं, इनकी एज के हिसाब से अगर 3 लाख का कवरेज हम देखें और अक्रॉस कंपनी का अगर कंपेयर करें तो ये करीबन 6,500 से 7,500 के बीच में इनका प्रीमियम रेंज रहेगा। हर्ष, आपने कहा क्रिटिकल इलनेस के लिए समझना जरूरी है कि आपको उसकी जरूरत है भी कि नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो इनकी एज है 48 ईयर्स और ये चाहते हैं एक मेडिक्लेम प्लस एक क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी, इनको लेना चाहिए? देखिए, क्रिटिकल इलनेस ये एक थर्ड कैटेगरी में आता है। मैं आपको अगर फाइनेंशियल प्लानिंग टर्म्स में हम देखें तो एक है लिविंग टू शॉर्ट, जिसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज कंसिडर करते हैं जी। एक है लिविंग टू लॉन्ग, रिटायरमेंट ये सब की प्लानिंग करते हैं। ये जो क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट राइडर्स जो पॉलिसीज हैं, ये आती है लिविंग डेड सिचुएशन में। अगर आपको कोई बहुत ही मेजर एलिमेंट हो जाती है और उसकी वजह से आप परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो हमें लिविंग डेड सिचुएशन बोलते हैं। ना ही आपकी डेथ हुई है ना ही आप जी रहे हैं जी। तो ये एक डेफिनेटली बहुत ही जरूरी है कि हर आदमी अपना क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले। सिर्फ इसमें यह है कि जो आज तक की जो अभी जो प्रीमियम है वो काफी प्रोहिबिटिव है, इन द सेंस दे वेरी हाई। अच्छा, ये अभी थोड़े जैसे क्लेम एक्सपीरियंस होते रहेंगे तो कंपनी इसको रैशनलाइज करेगी। तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना होगा कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।